औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंच को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑटोकैड सिविल 3D प्लस सब असेंबली कंपोजर की नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि पिछली सीरीज में मैं जिक्र कर चुका हूँ, हमने लेन और शोल्डर को क्रिएट कर लिया था और इस वीडियो में आपको डिसीजन के बारे में बताऊंगा कि हम सब असेंबली कंपोजर में किस तरीके से डिसीजन को अप्लाई करते हैं और वो कौन सा क्राइटेरिया और वो कौन सी कंडीशन होती हैं जो हमें डिसीजन लगाने पे मजबूर करती हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका जो टिपिकल है, अगर डिसीजन लगाने से पहले जो डिसीजन में क्राइटेरिया यूज़ होगा वो ये होगा कि हम डिसीजन में कोई एक पॉइंट उसको बताएंगे अपने डे लाइट की स्लोप को, जहाँ से वो हमारे सरफेस को फाइंड करेगा। अमूमन क्या होता है कि टिपिकल के अंदर जहाँ से आपका लेन का एंड हो रहा है प्लस शोल्डर, अगर आपके पास ग्रीन बेल्ट है, कोई फुटपाथ है या कोई कर्व स्टोन है, तो कर्व स्टोन के जो लास्ट एज होता है वहाँ से वो पॉइंट को देखा जाता है कि हमारा सरफेस कितना डाउन है और वो जो हाइट होती है उस हाइट के हिसाब से फिर हमारी स्लोप को कैलकुलेट करता है। मैं इस टिपिकल में सवाल करूंगा कि ये जो हमारे शोल्डर का जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ से मेरा टिपिकल जो है अब इसकी हाइट को कैलकुलेट करे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इसके जो भी हमारी स्लोप कैलकुलेट वो करेगा, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो इसको एक्सटेंड करे। और कटिंग में क्या होगा कि कटिंग में वो हमारे इस पॉइंट से चेक करेगा, इस पॉइंट से कि हमारी कितनी कटिंग है, कितनी इसकी कटिंग आ रही है, और उसके हिसाब से वो इसकी डिच क्रिएट करेगा और डिच के बाद जो इसकी स्लोप होगी वो एक्सटेंड होगी। तो मैं यहाँ पे यही मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो फिल स्लोप है वो 1:2 है और कटिंग की स्लोप भी 1:2 है। और उसके बाद यहाँ पे एक डिच क्रिएट करेगी 1 मीटर की और उसके बाद इसकी जो स्लोप है वो 1:2 है। एक सिंपल सा डिसीजन है जो हम सब असेंबली कंपोजर में क्रिएट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पूरे टिपिकल को हम रन करेंगे उसके ऊपर ऑटोकैड सिविल 3D में। तो चलें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा करेंगे। सिंपली एक पॉइंट को यहाँ से मैं ड्रा करता हूँ, इसके मैं पैरामीटर्स बाद में क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब मैंने पॉइंट्स क्रिएट कर लिया है, तो पॉइंट मेरा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ही रहेगा, ठीक है। ओरिजिन इसका 0,0 है और यहाँ से मैं एक पहले सरफेस क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ EG, ठीक है, EG। अब सरफेस के टाइप में आपके पास पैरामीटर के टाइप में काफ़ी सारे होंगे, एलिवेशन, ऑफसेट और सरफेस। असल में मैं यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करूँगा। ये सरफेस जो है यही हमारा डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पॉइंट से वो इस सरफेस को देखेगा कि कितना सरफेस का कितना फासला है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से जो भी हम इसमें क्राइटेरिया यूज़ करेंगे वो इसमें स्लोप को लगाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये मैं यहाँ पे कंसिडर यही कर रहा हूँ कि ये मेरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्यों, ये आगे चल के आपको पता इसका इसमें कंफर्म हो जाएगा। तो ये मैंने एक सरफेस क्रिएट कर ली। ये सरफेस आपके पास सब असेंबली कंपोजर में इधर शो होगा, लेकिन जब इसको आप इंपोर्ट करेंगे ऑटोकैड सिविल 3D में तो ये उसमें एक्सपोर्ट शो नहीं होगा, ये जस्ट एक इमेजिन के लिए। तो इसके बाद मैंने पॉइंट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब सरफेस भी मैंने क्रिएट कर लिया है। सरफेस मेरा बता रहा है कि मैं इस पॉइंट से 77 मीटर नीचे हूँ, तो मैं इसको -1 करता हूँ, ठीक है। अभी ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ये लग चुका है, लेकिन जब इस पे पॉइंट लगेंगे तो ये आपको क्लियर और वाजिया हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डिसीजन अप्लाई करना, तो मैं सिंपली ये वर्क फ्लो पे से डिसीजन को यहाँ से पिक करूँगा और इसमें ला के ड्रैग करके इसको छोड़ दूंगा। अब डिसीजन असल में है क्या? डिसीजन हमारा वही इफ और नॉट, अगर, वो, ऐसे, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। बस हमको ये कंफर्म होना चाहिए कि हमें रिक्वायर क्या है, हमने करना क्या है।
तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो डिसीजन है वो वर्किंग करेगा। अभी देखें, मैं यहाँ पे जो मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है। अब मैं ये मान के यहाँ पे चल रहा हूँ कि जो मेरा सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहाँ से नीचे करता हूँ, तकरीबन मैं इसको -10 करता हूँ, ठीक है, फिर टू स्क्रीन करता हूँ, ओके। तो अब डिसीजन में यहाँ पे देखे फॉल्स लेबल और ट्रू लेबल, ठीक है, और ये इसका है इंटर ए वीबीए एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे आपने वो डिसीजन देना है कि जो आपने अप्लाई करना है। अब डिसीजन में यहाँ पे लिखता हूँ क्या है कि पॉइंट 1 से नीचे सरफेस को देखे कि सरफेस हमारा कितना डाउन है, और वो सरफेस की जो वैल्यू आएगी, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो ट्रू वैल्यू में हमें फिल दे और फॉल्स में कट दे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे डिसीजन लिखता हूँ P1, यानी कि P1 जो मेरा पॉइंट है, डॉट डिस्टेंस, स्पेलिंग आपने बिल्कुल सही लिखनी है, DISTANCE, डिस्टेंस, टू SURFACE, सरफेस, ब्रैकेट ओपन, इसमें जो हमारा सरफेस का नाम है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देना है ग्रेटर देन का साइन देना है, ठीक है, तो वो मैं दूंगा, मैं पहले लगा लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताऊंगा 0, ठीक है। अभी ये देखें, ये निशान चला गया। अभी ये जो डिस्टेंस मैंने लगाया है इसका मतलब क्या है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ आपको दिखाने के लिए, कंट्रोल C, मैंने लिखा है P1 डिस्टेंस, यानी इस P1 से नीचे, ठीक है, P1 से डिस्टेंस, यानी P1 डिस्टेंस टू सरफेस, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है सरफेस तक का, अगर वो 0 से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से ज्यादा है तो मुझे ट्रू वैल्यू में बताए फिल, FIL, फिल, ऑल शिफ्ट, इसको लैंग्वेज फिल, और फॉल्स वैल्यू में मुझे बताया वो कट, CUT कट, CUT कट। अभी ये है क्या, इसको समझने के लिए हम जरा ऑटोकैड में चलते हैं, देखें, कंट्रोल V, ये वो डिसीजन था, ठीक है, और ये वो यहाँ से POINT पॉइंट, फॉर्मेट, पॉइंट स्टाइल, ये ओके, ठीक है। अब ये हमारा वो पॉइंट लगा है P1, ठीक है, और ये मेरा नीचे सरफेस है, एक सरफेस है मेरा, तकरीबन जो मैं फर्ज कर रहा हूँ कुछ इस शक्ल में है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, मैंने क्या कहा, P1 डिस्टेंस टू सरफेस, यानी P1 से चेक करे डिस्टेंस सरफेस तक, ठीक है, सरफेस, आगे मैंने सरफेस का नाम दिया है, इसका नाम, मैंने जो सरफेस क्रिएट किया उसका नाम EG है, ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ट्रू कंडीशन में मुझे फिल बताए, तो बात बिल्कुल वही बनती है कि अगर ये डिस्टेंस 0 से ज्यादा है तो हमारी फिल होगी, अगर लेस देन 0 तो फिर हमारी वो फिलिंग होगी, सॉरी कटिंग में हमारा दूसरा क्राइटेरिया यूज होगा, मैं अभी सिर्फ फिलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप बार बार जब देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो P1 डिस्टेंस टू सरफेस EG ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मुझे पॉइंट लगा के दे, ट्रू वैल्यू में ये मुझे फिल बताए, तो ये फिल बता रहा है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट लगाता हूँ फिल क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो मुझे किस तरीके से चाहिए, वो पॉइंट मुझे चाहिए यहाँ से सरफेस के ऊपर पॉइंट लगाए, तो डेल्टा X और डेल्टा Y में जो सरफेस पॉइंट टाइप है इसमें मैं स्लोप टू सरफेस लूंगा, ठीक है, और ओरिजिन इसका होगा P1 यहाँ से। अब यहाँ से ये किस स्लोप से नीचे आए, ठीक है, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 1:4 या 1:2, अगर 1:2 है तो ये 50% बनेगी, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 50 करता हूँ, क्योंकि ये स्लोप नीचे है तो माइनस में आएगी, तो मैं इसको फिट टू स्क्रीन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसने अभी तक पॉइंट नहीं लगाया, उसके रीजन क्योंकि मैंने इसका भी क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी मुकम्मल नहीं की। तो टाइप में स्लोप टू सरफेस है, फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से
स्लोप 50% है, ठीक है, मगर सरफेस टारगेट यानी किस सरफेस को वो टारगेट करे यहाँ पे नन है। चूंकि हमने सरफेस एक टारगेट यहाँ पे सरफेस क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको ईजी करूंगा, तो उसने पॉइंट को लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया उसने, ठीक है। अब इसको मैं एक्सटेंड टू लिंक करता हूँ तो देखें ये उसने स्लोप लगा दी है। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है, तो बल्कि यहाँ से मैं इसको करता हूँ -1, ठीक है, और फिर टू स्क्रीन करता हूँ, देखें ये इसने पॉइंट लगा दिया। अब ये तो हमारा होगी कंडीशन फिल के लिए, ठीक है, मगर कटिंग में क्या होगी, कटिंग में ये होगी कि कटिंग में हमारा ये जो चीज़ है ये हमारी सरफेस हमारा यहाँ पे होगा, तो यहाँ से मैं एक डिच क्रिएट करूंगा जो 4 स्लोप होगी, ठीक है, 4 स्लोप के बाद मेरी डिच होगी और फिर ऐसे मेरी कट की स्लोप होगी। उसके लिए मैं पॉइंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ से पॉइंट लगाता हूँ इधर, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से, ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी फिर जाके आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको लगाता हूँ इसके साथ, ये कटिंग के लिए, कट के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से पहले इसके लिए एक डिच क्रिएट करूँ जो कि इस तरीके में हो, यानी कि यहाँ से मेरी जो ये पॉइंट जो है ये डिच का, यहाँ से एक ख़ास वैल्यू के साथ, यानी ये जो वैल्यू इसकी है ये तकरीबन ऐसे 1 मीटर नीचे हो और तकरीबन ऐसे 1 मीटर ये हॉरिजॉन्टल हो और 50 सेंटी नीचे हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे अपने पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको मैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई रहता हूँ, तो एक्स वैल्यू मुझे चाहिए ये 1, मैं 1 करता हूँ, और इसकी जो वाई वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ 25 सेंटी या 50 सेंटी कर देता हूँ, चूँकि माइनस में होगा ये नीचे की तरफ होगा तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन, यहाँ से इसको मैं ओरिजिन से, सॉरी ओरिजिन नहीं, ये हमको P1 से चाहिए, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स 1 मीटर ओरिजिन से नहीं चाहिए क्योंकि पॉइंट, एक सेकंड थोड़ी सी मिसिंग होगी जी, तो वो ये था कि हमें हमारे यहाँ पे ओरिजिन से ही नीचे आएगा, ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड टू लिंक करता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड टू लिंक, ये ओरिजिन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, क्यों एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा, तो शायद ये प्रॉब्लम है, एक सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, ओरिजिन, और यहाँ पे एक्सटेंड टू लिंक नहीं कर रहा, जी, तो वो ये पॉइंट मैंने लगा दिया, ठीक है, ये मेरी 4 स्लोप का डिच के लिए पॉइंट है, तो इसको मैंने डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई लगाया, ओरिजिन इसका, ओरिजिन से ये मैंने 1 मीटर एक्स की तरफ और -25 सेंटी इसको नीचे। अब मैं यहाँ पे लिंक को इसके साथ लिंक करूँगा, ठीक है, और लिंक जो है हमारा वो होगा पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब बाद में मैं इसके पैरामीटर्स क्रिएट कर लूँगा, लेकिन फिल वक्त मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर डेल्टा एक्स स्लोप एंड डेल्टा एक्स है, क्योंकि मुझे डिच की विड्थ चाहिए, तो ओरिजिन इसका पॉइंट नंबर 3 होगा, ठीक है, और ये मुझे 1 मीटर चाहिए, स्लोप इसकी मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको एक्सटेंड टू लिंक करता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ से मुझे ऊपर ये स्लोप पॉइंट चाहिए, ये वाला, ठीक है, तो ये स्लोप वेरी भी कर सकती है, लेकिन उसके हम बाद में पैरामीटर्स क्रिएट कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है क्योंकि हमें सरफेस के ऊपर चाहिए, तो इसकी टाइप में मैं स्लोप टू सरफेस रखूँगा, ठीक है, और क्योंकि ये स्लोप ऊपर की तरफ होगी तो ये स्लोप हमारी प्लस होगी, तो मैं इसको 1:2 यानी 50% बनती है, ठीक है, और मैं इसको, सॉरी 50% है, पॉइंट नंबर 4 फ्रॉम पॉइंट नंबर 4, और यहाँ से मैं इसको ईजी सरफेस दूंगा, तो ये देखिए स्लोप लग चुकी है। अब ये हुआ क्या है, इसमें ये इसने डिच क्रिएट कर दी है, अगर मेरा सरफेस यहाँ पे होता है तो ये स्लोप मुझे फिल की शक्ल में प्रोवाइड करेगा, और अगर मेरी कटिंग होती है तो ये मुझे डिच की शक्ल में
प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इसका डिसीजन का काम। अभी इंशाल्लाह इसकी मैं पैरामीटर्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और पैरामीटर्स क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, कोई टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे ही पैरामीटर्स क्रिएट करता हूँ फिर मैं उन सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जी जनाब, तो ये मैंने इसके पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं। पहले मैं पैरामीटर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने किया क्या है। देखें, ये मेरा सिर्फ फिल कंडीशन है। ठीक है, फिल कंडीशन में मैंने जो पॉइंट है यहाँ पे रखा है फिल स्लोप। जो मेरी फिल स्लोप है उसके पैरामीटर्स मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, टाइप में स्लोप है 2:1 है। ठीक है, तो मैं अगर इसको 4:1 करता हूँ तो ये मेरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फिल स्लोप मेरे पास सिर्फ इतना ही है। ये सिंपल सा डिसीजन था, सिंपल सा टिपिकल सेक्शन के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको कटिंग के लिए, तो कटिंग में ये मेरे पास डिच बनती है। तो ये डिच के पैरामीटर ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ से बताता हूँ कि P1 सिंपली है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ओरिजिन 0,0 है। ठीक है, ये जो P3 है यहाँ पे इसका जो ओरिजिन है ये P1 है, और सॉरी ओरिजिन से नीचे आया। और ये है डिच फॉर विड्थ, यानी डिच फॉर विड्थ यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टल कितना है। ठीक है, ये डिच फॉर विड्थ है 1 मीटर। और ये है डिच फॉर डेप्थ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो फासला है यहाँ से डिच ये वाला जो हॉरिजॉन्टल फासला है, ठीक है, वो ये है 1 मीटर। ये मेरी डिच फॉर विड्थ है। और ये जो मेरा इसकी जो नीचे है ये वाली, ये आपको अगर नजर आए तो ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल फासला है इस पॉइंट से यहाँ तक का, ये मेरी डिच फॉर विड्थ है। और यहाँ से नीचे नीचे जो इसकी डेप्थ है ये मेरी डिच फॉर डेप्थ है। तो डिच फॉर जो विड्थ है वो मेरी 1 मीटर है, और डिच फॉर डेप्थ जो है 0.5 है। डिच फॉर विड्थ और डिच फॉर डेप्थ और डिच विड्थ, यानी ये जो एरिया है 0.3 से 0.4 तक जो मेरी डिच की विड्थ है वो कितनी है एग्जैक्ट, उसके पैरामीटर्स मैंने क्रिएट किया वो 1.5 मीटर है। और ये किस स्लोप से है, 2% है, 1.5% है, 3% है, जो भी इसकी स्लोप होगी उसका पैरामीटर्स है। और उसके बाद डिच फॉर कट, यानी ये जो कट स्लोप है ये उसका पैरामीटर्स है। ठीक है, तो इसमें मैंने रखा है डिच फॉर विड्थ स्लोप। ठीक है, और इसकी 2% है। और जो इसकी जो विड्थ है वो डिच विड्थ इसकी 1.5 है। इन पैरामीटर्स का क्या फायदा होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे अगर बिलफर्ज मेरी जो डिच विड्थ है वो 0.75 आती है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी। और ये जो मेरी कट स्लोप है ये अगर 1:1 आती है, तो मैं अगर यहाँ पे ये करता हूँ तो ये इस तरीके से बिहेव करेगी। तो ये पैरामीटर्स का होते हैं। तो पैरामीटर्स को आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह इसके जो लिंक्स हैं इन सब असेंबली के, ये जो टिपिकल है ये मैं साथ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो IMRAN इमरान _ DAYLIGHT। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ से सॉरी इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और सेव एज करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल V, सेव। ओके, दैट्स इट। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ सब असेंबली अपने AutoCAD Civil 3D में। तो वहाँ पे मैं इसको खोल के इंपोर्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये वर्किंग करती है। यहाँ पे से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको बाकायदा कॉरिडोर पे रन करके इसकी जो मटेरियल वो कैलकुलेट भी करके आपको दिखाऊंगा कि हमारा इंशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट वर्किंग करेगा। तो AutoCAD Civil 3D को थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा। तो ये खुल गया। तो मैं यहाँ से सिंपल एक असेंबली लेता हूँ। असेंबली कहाँ गई, असेंबली है, ठीक है, क्रिएट असेंबली। तो इसको मैं कहता हूँ 1, ओके ये। और यहाँ पे जाता हूँ मैं, पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, इंपोर्ट। और यहाँ से मैं जाता हूँ इमरान शोल्डर, इमरान डे लाइट, इसको भी ओपन कर देता हूँ ताकि मेरे पास तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो। अब मैं सबसे पहले लेन को लेता हूँ। लेन को लेने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, ये असेंबली, ओके ठीक है। तो उसके बाद मेरा शोल्डर है, उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ,
ठीक है। और उसके बाद ये मैं जो डे लाइट क्रिएट की है उसको लेता हूँ मैं, तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट हमने सेव किया था ये उसी के अकॉर्डिंग मौजूद है। अगर हम मैं इसको सेव करता हूँ उसमें फिल के व्यू में, तो इसने फिल शो करना था, क्योंकि मैंने कट के व्यू में इसको सेव किया। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसके पैरामीटर्स को क्रिएट करता हूँ, उनकी एडिटिंग करता हूँ, सब असेंबली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पैरामीटर में जाता हूँ तो ये लेन मेरा जो है ये 3.60 है, ठीक है। लेन इनसाइड स्लोप बाकी सब आपको पिछली वीडियो में पता है। और ये शोल्डर है, और मैं अभी इसके पैरामीटर्स में जाता हूँ, सब असेंबली पैरामीटर्स, और ये देखिए पैरामीटर डे लाइट फिल स्लोप इसकी 4:1 है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2:1। और डिच फॉर विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 0.75 फॉर एग्जांपल, और डिच फॉर डेप्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 0.50। और डिच विड्थ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ 1 मीटर। और जो स्लोप है ये वाली, ये थोड़ी सी मैं ज़्यादा करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें, मैं 10% कर देता हूँ। और कट स्लोप को मैं कर देता हूँ 4:1, ठीक है। अप्लाई करता हूँ तो देखें ये जो स्लोप लगी है ये वाली, ये 10% है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक। तो मैं स्लोप को ज़्यादा मैंने इसलिए किया ताकि मुझे इसका इफेक्ट का पता चल सके। तो ये तकरीबन हमारा जो है टिपिकल वो तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बाकायदा इसको मैं करता हूँ 2:1, ठीक है। देखें हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कर रही है। और इसको मैं यहाँ से मिरर करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डिच है उसने राइट को ही कर दिया। मैं सिंपली यहाँ से डिच को सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और पैरामीटर्स, और यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट में देखें यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे जो हमने डिच बनाई है ये वाली कैंसिल करता हूँ, इसको हमने राइट और लेफ्ट का नाम नहीं दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, मैं सिंपली इसको मिरर करता हूँ, देखते हैं ये प्रॉब्लम करती है। मिरर नहीं हो रहा, मिरर नहीं हो रही। तो मैं ज़रा दोबारा सब असेंबली कंपोजर में खोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको जाता हूँ से ओपन, ये है ओपन, ठीक है। अभी जो लास्ट सेशन जिसमें हम सेव करेंगे, जैसे ये पिक्चर, अभी ये लास्ट में ये पिक्चर है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख के इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो यही शो हमें वहाँ पे शो होगी। तो सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने इनपुट पैरामीटर में जाना, यहाँ पे नन था, साइड नन थी, तो मैं यहाँ से इसको राइट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नन थी इसलिए वहाँ पे हमने इसने राइट और लेफ्ट शो नहीं किया। तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, ओके। इसको मैं अब यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब देखें क्योंकि मैंने इस मोड पे इसको सेव कर रहा हूँ तो वहाँ भी इसी मोड में ये ओपन होगी। इसको सेव करता हूँ, दोबारा सब असेंबली कंपोजर में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। और दोबारा मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सब असेंबली, ठीक है, डे लाइट ओपन, ओके, ओके, ओवरराइट, ओके। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ ये, ठीक है। अब देखें जो चीज़ मैंने लास्ट में सेव की थी वही यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे मिरर करता हूँ तो इन सबको मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है, मिरर, ठीक है, सिलेक्ट ये, ठीक है। और अब मैं अगर इसके पैरामीटर्स पे जाता हूँ यहाँ पे पैरामीटर में, और यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर्स में ये सेव नहीं हो रही, मेरे ख्याल से मैं इसको सेपरेट सेव करना पड़ेगा, आई थिंक। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, ओके, और इसको भी डिलीट करता हूँ, दोबारा सब असेंबली कंपोजर में जाता हूँ। अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आपके सामने ही आ गया ताकि आप लोगों को बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओपन करता हूँ इसको मैं, डे लाइट, ठीक है, ओपन। मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ राइट, सॉरी यहाँ पे इसको राइट, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ,
इसको यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, कंट्रोल सी, फाइल सेव एज, और ये डे लाइट है, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इनपुट पैरामीटर्स में, ठीक है, ये राइट थी, कंट्रोल एस, पॉकेट सेटिंग, कंट्रोल सी, फाइल सेव एज, इमरान डे राइट, राइट ये, कंट्रोल वी, सेव एज, यस, ठीक है। तो मैं दोबारा इनपुट पे जाता हूँ, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ लेफ्ट फिट टू स्क्रीन, देखें। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, यहाँ पे एल लेफ्ट, इसको मैं सेक्शन सेव करता हूँ, कंट्रोल सी, सेव एज, और यह मैं शुरू करता हूँ कंट्रोल वी, सेव, ठीक है। इसको मैं यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके क्या है, सारा काम सही हुआ कि नहीं हुआ। इम्पोर्ट सब असेंबली कंपोजर, इसमें जाता हूँ, तो ये मेरी ये राइट और लेफ्ट थी। पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा कर लेफ्ट, दोनों को ओपन करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। तो ये हमारे, इसको मैं यहाँ पे मिरर करता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट, ओके, ठीक है। अब मैंने डे लाइट को क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली जाऊँगा पहले राइट पे, ठीक है, राइट मेरा इस पॉइंट से, ठीक है। अब मैंने जाना लेफ्ट पे, तो लेफ्ट मेरा इस पॉइंट से, ठीक है। ये था इसका प्रॉब्लम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इंशाल्लाह कोई आपका क्वेश्चन है तो मैं आपसे अब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँ कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका मैं बाकायदा टिपिकल इसको रन करूँगा उसके ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर, और उसकी पूरी हम कट एंड फिल निकालेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे इंशाल्लाह सुपर एलिवेशन को इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये असल में हमने जो लास्ट सेव किया था उसका ही आपको व्यू नज़र आ रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।